नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष श्रीवास्तव मनीष की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? होप करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूं हिंदी व्याकरण का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है रस। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा रस क्या होता है, रस की परिभाषा क्या होती है, रस के कितने भाग होते हैं, इसका स्थायी भाव क्या होता है। यूँ कहूँ कि चुटकियों में प्रश्नों का उत्तर देना है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए इस वीडियो को एक शायरी के साथ कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो और मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। हेलो दोस्तों, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। अरे टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो चलिए मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को। लिखा है रस, काव्या कोचिंग इंस्टीट्यूट, जहां पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं मनीष के वीडियो चैनल पे, और हिंदी व्याकरण का टॉपिक है रस। आज मैं इसका भेद बताऊंगा और इसका उदाहरण भी बताऊंगा और वन शॉट वीडियो में पूरा पोस्टमार्टम कर दूंगा। पहले बात करते हैं व्याकरण किसे कहते हैं, हिंदी व्याकरण क्या है। व्याकरण वह शास्त्र होता है, व्याकरण वह शास्त्र होता है जिसके माध्यम से हम शुद्ध रूप से लिखना, शुद्ध रूप से पढ़ना और शुद्ध रूप से बोलना सीखते हैं। और इसके भेद की बात करते हैं, पार्ट को ही भेद कहते हैं। उदाहरण की बात करेंगे तो कैसे आप समझोगे इसका कौन सा भाग है। तो एक वीडियो में इस हिंदी के टॉपिक के व्याकरण के रस को मैं ख़त्म करूंगा। 20 मिनट मुझे दे के देखिए, भरोसा रखिए, फिर बताते हैं। तो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ एक बार फिर से कहना चाहूँगा, मैं मनीष श्रीवास्तव इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये रहा आपके सामने, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, डिफिनेशन ऑफ मिक्सचर, रस की परिभाषा। रस की परिभाषा आपको किसी को बताना हो या किसी को पढ़ाना हो या खुद लिखना हो तो आप क्या लिखोगे? लिखोगे किसी नाटक, कहानी, उपन्यास, कोई भी नाटक हो या कोई भी कहानी हो या कोई भी उपन्यास हो, उसको पढ़ने, सुनने, देखने से। अगर कोई पढ़ेगा नाटक को, अगर कोई पढ़ेगा कहानी को, अगर कोई लिखेगा उपन्यास को, तो आप पढ़ने वाले व्यक्ति को पाठक कहेंगे, सुनने वाले व्यक्ति को श्रोता कहेंगे, देखने वाले व्यक्ति को दर्शक कहेंगे। इसलिए कहा हूँ कि कोई भी प्रकार का नाटक हो या कहानी हो या उपन्यास हो, उसको पढ़ने वाले को पाठक कहेंगे, सुनने वाले को श्रोता कहेंगे, देखने वाले को दर्शक कहेंगे। इन तीनों के मन में जो आनंद की अनुभूति होती है, अनुभूति माने क्या होता है, फील करना, उसे ही क्या कहते हैं बच्चा, रस कहते हैं। सीधे सीधे शब्दों में कहेंगे, किसी नाटक, कहानी, उपन्यास को पढ़ने, सुनने, देखने से पाठक, श्रोता, दर्शक के मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। कितना सरल है ना भैया। किसी नाटक, कहानी, उपन्यास को पढ़ने, सुनने, देखने से पाठक, श्रोता, दर्शक के मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। आगे का आगे बच्चा, रस की उत्पत्ति, ये रस कहाँ से आया? तो रस कहाँ से आया बात करते हैं। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र, भरत मुनि कौन थे? ये मुनि थे, इनकी नाट्यशास्त्र एक रचना थी। इस भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से रस की उत्पत्ति हुई है। और आपने सुना होगा भरतनाट्यम, भरत मुनि का भरत और नाट्यम का, नाट्यशास्त्र का नाट्यम मिलाकर भरतनाट्यम बना है। और भरतनाट्यम क्या है? नृत्य है जिसमें मुखौटा लगा करके औरतें डांस करके बताती हैं कि वो किस भाव में है। तो भरतनाट्यम क्या है? रस की उत्पत्ति का एक माध्यम है। भरत मुनि थे, उनकी रचना नाट्यशास्त्र थी जिससे रस की उत्पत्ति हुई है। समझ में आया बच्चा? आओ आगे बढ़ते हैं। कहा गया रस के अंग, हाउ मेनी पार्ट ऑफ मिक्सचर, यानी रस के कितने भाग होते हैं जिसको हम भेद कहते हैं। तो यू कैन से 4 पार्ट ऑफ मिक्सचर, आप कह सकते हैं कि 4 भाग होते हैं। पहला होता है स्थायी भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। अस्थायी भाव किसे कहते हैं? जो भी व्यक्ति के अंदर जो भाव किसी भी व्यक्ति के अंदर पहले से विद्यमान होता है। जैसे मेरे अंदर क्या है, हंसना, रोना, गुस्सा होना, डर जाना, ये सब भाव हमारे अंदर पहले से है। तो जो कोई भाव किसी व्यक्ति के अंदर पहले से विद्यमान होते हैं, मौजूद होते हैं, उसे ही अस्थायी भाव कहते हैं। और अगर वो अस्थायी भाव जगेंगे, जैसे मैं आपको डांट दूँ तो आप रोने लगें, जब मम्मी आपको मार दे तो आप रोने लगें, या आप गुस्सा हो जाए, तो ये अस्थायी भाव जगेगा, तो उसी को विभाव कहते हैं। विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आलंबन और एक होता है उद्दीपन। तो जो आपके अंदर के अस्थायी भाव को जगाने का माध्यम होता है उसे आलंबन कहते हैं, जो उसका तरीका होता है उसे उद्दीपन कहते हैं। और अनुभाव का मतलब अनुभव करना। अगर आपके चेहरे पर उदासी है तो मैंने अनुभव किया कि आप उदास हैं। अगर आंखों से नमी है तो मैंने अनुभव किया कि आप शोक नामक अस्थायी भाव में हैं। अगर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है तो मैंने महसूस किया कि आप हास रस में हैं। तो चेहरे की मूवमेंट या शारीरिक दशा को देख करके जो अनुभव किया जाता है उसे अनुभाव कहते हैं। और चौथा आता है संचारी भाव, जिसका मतलब होता है संचरण। इसका सेकेंड रूप होता है व्यभिचारी भाव। कभी कभी एग्जाम में कंपटीशन पूछता है कि संचारी भाव को और
किस नाम जानते हैं, तो संचारी भाव को हम व्यभिचारी भाव के नाम से भी जानते हैं। अब इसी चीज़ को मैं अच्छे से डिफाइन करूंगा, तो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। एक बार समझ के ज़िंदगी भर समझने की या समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने बताया कि रस के 4 भाग होते हैं, सब पढ़ाते हैं, सबसे पढ़ते हो, जानते हो, लेकिन डिफाइन करना होता है, नहीं डिफाइन कर पाते। और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान आपके बोर्ड की एग्जामिनेशन में रहेगा, ध्यान देना। और आगे भी जीवन में कभी आप पेपर दोगे और आगे भी कभी कंपटीशन का एग्जाम दोगे, तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको बहुत आवश्यक देंगे। यहाँ पर देखो एक पिक्चर है, यहाँ पर एक लड़की है, दिख रही है, ये देखो अच्छी है ना, कैसी है, डरी हुई है। इस तरफ कौन है, स्टेक सांप है, और इस तरफ कौन है, शेर। अब अगर यहाँ पर ये लड़की खड़ी है, मैं लड़की नहीं हूँ भैया, पिक्चर पीछे दिख रहा है ना, ये अगर लड़की है और ये लड़की इधर से सांप को देखी, इधर से शेर को देखी, तो ओ माय गॉड, इसके अंदर क्या जगह, एक भय नामक अस्थाई भाव। तो जो भय नामक अस्थाई भाव जगह, उसका माध्यम कौन है, माध्यम साधन किसकी वजह से वो जगह, सांप के और शेर के माध्यम जगह। तो ये माध्यम है, तो इनका माध्यम होने का मतलब है ये आलम्बन है। क्या है बच्चा, आलम्बन। लेकिन अगर सांप फुफकार दे कि वही माँ तू कहाँ जा रही है, मैं काटूंगी तुझको, शेर कहे ओ मैं आ रहा हूँ वापस, मेरा इंतज़ार करना, तो शेर का दहाड़ना और सांप का फुफकारना क्या हो गया, उद्दीपन हो गया। यानी अगर शेर और सांप हैं तो भय नामक अस्थाई भाव जगा, तो जगने का ये दोनों माध्यम है, इसलिए आलम्बन है। लेकिन शेर का दहाड़ना और सांप का फुफकारना क्या हो गया, उद्दीपन हो गया। और हमारे चेहरे पे एकदम पसीना हो गया, तो हम भय में हैं, तो अनुभव किए कि चेहरे का मोमेंटम क्या है, भय नामक अस्थाई भाव में। और कुछ देर के बाद हम जैसे थे पहले वैसे ही हो जाएंगे। क्या हम रो रहे हैं तो हमेशा रोते ही रहेंगे, हंस रहे हैं तो हमेशा हंसते ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे पहले थे वैसे हो जाएंगे, तो उसे ही संचारी भाव कहेंगे। कौन सा भाव कहेंगे, संचारी भाव। तो आपको सुन में आया होगा, अस्थाई भाव वह भाव होता है जो व्यक्ति के अंदर पहले से विद्यमान होता है। विभाव वह होता है जो अस्थाई भाव को जगाने का काम करता है। जगाने के लिए जो माध्यम होता है उसे आलम्बन करते हैं, जो उसका तरीका होता है उसे उद्दीपन करते हैं। और चेहरे के एक्टिविटी को देख करके जो अनुभव किया जाता है उसे अनुभव करते हैं। और पहले जैसे थे हम वैसे ही हो जाएंगे, तो उसे संचारी भाव कहेंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, लिखा है रस के प्रकार। तो रस के प्रकार में मुख्य रूप से रस 11 प्रकार के होते हैं, और प्रत्येक रस का अपना एक अस्थाई भाव होता है। आपके बोर्ड एग्जाम में ध्यान दीजिएगा कि रस की परिभाषा के साथ भाग, और भाग के साथ साथ रस के नाम, और नाम के साथ साथ रस का अस्थाई भाव बहुत पूछता है। कोई भी कंपटीशन में किसी भी रस का अस्थाई भाव उठा करके 4 ऑप्शन देकर आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन बना लेगा। और मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको रस का नाम और अस्थाई भाव याद रखना है। तो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आइए आगे। जिसका तुम्हें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, वही रस और वही रस का अस्थाई भाव। तो ये रहे आपकी 11 रस, और ये रहे 11 रस के अस्थाई भाव। तो बिना देर के शुरू करते हैं। रस और उनके अस्थाई भाव, ये रस का नाम है बच्चा, ये रस का अस्थाई भाव है। पहला श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। इसके 2 भाग होते हैं, एक संयोग श्रृंगार होता है, एक वियोग श्रृंगार होता है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति क्यों है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो कामदेव देवताओं बड़े सुंदर थे, उनकी पत्नी का नाम था रति, और रति देवियों बड़ी सुंदर थी, इस वजह से श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है, रति है। तो यहाँ पर श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है, रति है। हास रस का अस्थाई भाव क्या है बच्चा, हास है। और रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है बच्चा, क्रोध है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या है बच्चा, शोक है। वीर रस का अस्थाई भाव क्या है बच्चा, वीर रस, उत्साह। अद्भुत रस, आश्चर्य, विस्मय। विभत्स रस की परिभाषा अभी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप रस का नाम और अस्थाई भाव सीखो। विभर रस का अस्थाई भाव होता है जुगुप्सा या घृणा। भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होता है, भय। शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है, निर्वेद। और वात्सल रस का अस्थाई भाव क्या होता है, वात्सलता। और भक्ति रस का अस्थाई भाव क्या होता है, अनुराग। अनुराग में क्या होता है, प्रेम। एक बात और, वात्सल रस में कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछाते हैं कि वात्सल रस में भी प्रेम होता है और श्रृंगार रस में भी प्रेम होता है। तो वात्सल रस का उपयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर माँ और बेटे या बेटी और माँ के बीच के प्यार को दिखाया जाता है। जैसे कन्हैया जी और माँ जसोदा की बात कहीं आएगी और पूछेगा किसमें कौन सा रस है, तो आप वात्सल रस पे टिक मार देना। तो इसको आप याद कर लेंगे और नोट्स बनाते चलेंगे। आइए अब एक एक रस की परिभाषा और उदाहरण के साथ आगे बढ़ते हैं। तो फिर मुस्कुराइए आप और आगे बढ़ते हैं। तो सामान्य हिंदी का टॉपिक
चाहे साहित्यिक हिंदी हो चाहे सामान्य हिंदी हो, दोनों बच्चे ध्यान देंगे। कंपटीशन के जो बड़े बड़े भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इस वीडियो को ध्यान देंगे। पहला रस आता है श्रृंगार रस। परिभाषा क्या होती है, ध्यान देंगे। जब रति नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभव एवं व्यभिचारी भाव आदि के द्वारा पुष्टि होता है तब उसे श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। इसके दो भेद होते हैं। कहने का मतलब है इसका अस्थायी भाव रति होता है। अस्थायी भाव क्या होता है मैंने बताया, विभाव क्या होता है मैंने बताया, अनुभव क्या होता है मैंने बताया। यहाँ देखो व्यभिचारी भाव आया है। और चौथा कौन सा था, संचारी भाव था। लेकिन संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। तो व्यभिचारी भाव यानी चारों भाव आदि के द्वारा पुष्टि होता है तो श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है, श्रृंगार रस निकलता है। इन चारों के संयोग से हमारा श्रृंगार रस उत्पन्न होता है, जिसे दो भागों में बांटा गया है, एक संयोग श्रृंगार है, एक वियोग श्रृंगार है। सीधे सीधे शब्दों में बताएं, इजी बेस में जहाँ पर नायक और नायिका यानी हीरो और हीरोइन के बारे में वार्तालाप हो या जहाँ पर नायक और नायिका का डिस्क्रिप्शन हो, या हिंदी में और अच्छे समझो जहाँ पर नायक और नायिका का वर्णन किया जाता है वो श्रृंगार रस होता है। और जब नायक और नायिका किसी भी दशा में आपस में मिल जाते हैं तो उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। जब वो किसी दशा में आपस में बिछड़ जाते हैं तो उसे ही वियोग श्रृंगार कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछेगा कि रसों का राजा किसे कहते हैं, तो रसों का राजा इसे कहते हैं, श्रृंगार रस को ही रसों का राजा कहा जाता है। तो समझ में आया बच्चा? आओ देखते हैं। कहा गया है श्रृंगार रस जब रति नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभव एवं व्यभिचारी भाव आदि के द्वारा पुष्टि होता है तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। इसके दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। और आपको और इच्छा लिखना हो तो लिख देंगे, जहाँ पर नायक और नायिका का वर्णन किया जाता है उसे ही संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब आइए इसके भाग के बारे में देखते हैं, फिर एक बार आप मुस्कुराइए और आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपके पास सामने संयोग श्रृंगार। तो ये रहा आपके सामने संयोग श्रृंगार। लिखा संयोग श्रृंगार जब नायक नायिका के परस्पर मिलन, स्पर्श, आलिंगन। आलिंगन क्या होता है, आलिंगन मतलब होता है भुजा भर बैठना, गले लगाना। जहाँ पर नायक और नायिका आपस में एक दूसरे को गले लगाते हैं उसे ही आलिंगन कहते हैं। एक क्वेश्चन और कभी एग्जाम में पूछेगा कि संभोग श्रृंगार किस रस को कहा जाता है, तो संभोग श्रृंगार आपका श्रृंगार रस ही होता है। श्रृंगार रस में संयोग श्रृंगार को ही संभोग श्रृंगार के नाम से जाना जाता है। इस बात को ध्यान देंगे, ये वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन था, इस संभोग श्रृंगार कौन से श्रृंगार को कहा जाता है, तो संयोग श्रृंगार को ही संभोग श्रृंगार के नाम से भी जाना जाता है। रसों का राजा किसे कहा जाता है, श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। नायक नायिका जब मिलते हैं तो कौन श्रृंगार होता है, संयोग या संभोग श्रृंगार। बिछड़ते हैं तो वियोग श्रृंगार। जहाँ पर नायक और नायिका का वर्णन हो कौन श्रृंगार, वो श्रृंगार रस होता है। तो कहा गया बच्चा जब नायक और नायिका के परस्पर मिलन, स्पर्श, आलिंगन, वार्तालाप आदि का वर्णन होता है तब वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। जैसे बतरस लालच लाल की अरे मुरली धरी लुकाई, हासव करे भवन हंसे दैन कहाँ नट जाई, दैन कहाँ नट जाई। माता राधा रानी बतरस माने बात करने के रस के लालच में, लाल माने कन्हैया की मुरली को धरी माने रख देती हैं, लुकाई माने छिपा कर। माता राधा रानी कन्हैया की बांसुरी को छिपा कर रख देती हैं इस दशा में कि कन्हैया मुझसे मिलने आएगा बांसुरी मांगने तो मुझसे बात करेगा। इतना तड़पती थी माता राधा रानी। तो कहते गया सौ करे, जब कन्हैया पूछता था कि राधा मेरी बांसुरी कहाँ है, तो सौ माने कसम खाती थी, माई के माछ गाँव में कहते हैं, कसम से विद्या जी भगवान कसम, इसे सौ कहते हैं। तो सौ करे कसम खाने पर भवन हंसे, भवन इस भवों का काम होता है। क्या हाल है, ठीक हो ना सब? तो भवन करे, भवों से इशारा करती थी, दैन कहाँ नट जाए, नट माने शरारत करना। और जब देने की बारी आती थी बांसुरी को तो माता राधा रानी ऐसे नटखटपन करती थी, कहाँ लिया है मैंने, किसने देखा नहीं कन्हैया मैंने बांसुरी को नहीं लिया है। तो यहाँ पर राधा रानी किससे मिलती है, कन्हैया से। तो नायक और नायिका का मिलन हो गया, तो ये कौन सा श्रृंगार हो गया, श्रृंगार रस। तो अब देखते हैं वियोग श्रृंगार। तो यहाँ पर देखिए लिखा है वियोग श्रृंगार, जहाँ पर नायक और नायिका का परस्पर प्रबल प्रेम हो लेकिन मिलन ना हो, अर्थात नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो, वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है। वियोग श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। दोनों का स्थायी भाव क्या होता है, रति। लेकिन नायक नायिका बिछड़ जा रहे हैं तो बिछड़न का मतलब क्या होता है, दुख। अब मिलन का मतलब क्या होता है, सुख। संयोग का मतलब होता है सुख, वियोग का मतलब होता है दुख। तो इतना दिमाग में रखेंगे बच्चा। ये क्या है, ऊधो मन भये 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग को राधे ईस। ऊधो मन भये 10-20, ऊधो मन भये 10-20।
इंद्री शीतल भई केशव बिन ज्यों देहि बिन शीस। इंद्री शीतल भई माधव बिनु ज्यों देहि बिन शीस। उद्धव मन भय 10-20। ये बात तब की है जब उद्धव जी मथुरा से कन्हैया के द्वारा भेजे गए थे कि जाओ देख के आओ वहाँ पर सब कैसे हैं। और जब उद्धव आए तो उद्धव कहे कि ऐसा है, कन्हैया को भूल जाओ और आंखें बंद करके अपने भगवान की उपासना करो, कन्हैया आने वाला नहीं है। तो कन्हैया को उद्धव को समझाती है माता राधा रानी, कहती है उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं है, हमारे पास तो एक ही मन है जो कन्हैया के साथ जा चुका है। कौ और आदेश, हम किस मन से आपके ईश्वर की आराधना करें। हमारी तो दशा ऐसी हो गई है, हमारी संपूर्ण ज्ञानेंद्रियां शिथिल हो गई। शिथिल हमारे काम करना बंद करना, हमारी संपूर्ण ज्ञानेंद्रियां काम करना बंद करती हैं। ठीक वैसे ही जैसे देही भी शीश जीना बिना देही के शीश। इतनी अच्छी शरीर हो चाहे जैसी भी हो, अगर यहाँ से कट जाए मनीष श्रीवास्तव का इतना सर तो ये शरीर किसी काम की नहीं है। ठीक वैसे ही माता राधा रानी उद्धव से कहते हैं कि उद्धव हमारी दशा वैसी हो गई है जैसे देही बिन शीश, यानी बिना सर के देही। तो कन्हैया जी हमसे दूर जा चुके हैं। तो ये था वियोग श्रृंगार। अब आइए आगे बढ़ते हैं, तो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपके सामने, ध्यान से देखेंगे। लिखा है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। लिखा है शोक नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। तो आप छोटा सा परिभाषा लिखेंगे एग्जाम में कि जब किसी भी प्रिय व्यक्ति वस्तु स्थान, जब किसी भी प्रिय व्यक्ति वस्तु स्थान के खो जाने या अनिष्ट हो जाने के बाद हृदय में जो शोक नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे ही करुण रस कहते हैं। जैसे उदाहरण, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगुनैनी। हे खग, भगवान श्री राम जी माता सीता के हरण होने के बाद कहते हैं हे खग, हे पक्षीगण, हे मृग, हे हिरण, हे मधुकर श्रेणी, हे भौरेगण, क्या आपने देखा है मेरी उस सीता को जिस सीता की नेत्र हिरण के समान है, जिस सीता के नेत्र हिरण के नेत्र के समान है। तो उसमें भगवान श्री राम कितना विलाप कर रहे थे, वो करुण रस में है। कौन से रस में? करुण रस में। और आगे देखिए कहा गया वीर रस। तो वीर रस की परिभाषा क्या होगी? उत्साह नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वीर रस की निष्पत्ति होती है। इसका आप लिखने के लिए परिभाषा ऐसे लिख देंगे, किसी भी युद्ध के क्षेत्र में ओजस्वी वचनों को सुनकर तथा कठिन से कठिन परिश्रम करने के बाद मिली सफलता के बाद हृदय में जो उत्साह नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है उससे ही हम वीर रस कहते हैं, उससे ही हम वीर रस कहते हैं। जैसे वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो। कितना उत्साह आपके अंदर आ गया कि वीर तुम बड़े चलो। छोटे बच्चों को देखते होंगे उनकी मम्मी 26 जनवरी 15 अगस्त को नहला धुला कर ड्रेस पहना कर एक टोपी लगा के हाथ में एक झंडा दे देती हैं, जा भैया 26 जनवरी है। अब बच्चा आता है ऐसे ऐसे लेके जय जय जय, वो उत्साह देखने लायक होता है। उसको देख करके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भारत के वीरों के अंदर उस साहस को देख करके उत्साह जगता है कि घमंड होता है कि हम भारत देश के हैं, ये देश हमारा है। और आप कह सकते हैं कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। हेलो दोस्तों, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं, जो आ सके देश के काम नहीं। तो इसमें भी आपको उत्साह पैदा हुआ, आप एग्जाम में इसको भी देख सकते हैं। तो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आज का अंतिम रस देखते हैं, हास्य रस। ये रहा हास्य रस। लिखा है किसी भी विकृत वेशभूषा, चेष्टा आदि को देख करके जब हास्य नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है तब उसे हास्य रस निष्पत्ति होती है। तो आप इसको लिखने के लिए कह सकते हैं, नोट तो आप ये कर लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन और सरल तरीके से मैं बताता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति की वेशभूषा या अटपटी वाणी को सुनकर अथवा देख करके हृदय में जो हास्य नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे ही हास्य रस कहते हैं। जैसे जाती है बारात किसी की सज धज कर, जाती है बारात किसी की सज धज कर, मन करता है धक्का दे दूल्हे को जा बैठे घोड़ी पर हम, मन करता है धक्का दे दूल्हे को जा बैठे घोड़ी पर हम। अब बताओ किसी की बारात जा रही है तो क्या आप उसको धक्का दे के बैठ सकते हैं? नहीं। दुल्हन उसको पसंद करेगी कि आपको? जाहिर सी बात है उसको पसंद करेगी। तो ये था आज का टॉपिक, आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। मैं मनीष श्रीवास्तव एक बार तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए, लाइक करिए
और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा रहा। या चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। एक शायरी के बाद हम इस वीडियो की समाप्ति करेंगे। कहना चाहूँगा कि उड़ना और भी तेरी उड़ान बाकी है। अब दोस्तों, उड़ना और भी तेरी उड़ान बाकी है, एक दिल ही टूटा है जान बाकी है। उड़ना और भी तेरी उड़ान बाकी है, एक दिल ही टूटा है जान बाकी है। अरे उसके जाने की परवाह क्यों करता है, अरे पगला उसके जाने की परवाह क्यों करता है। तेरी खुद की अभी पहचान बाकी है, तेरी खुद की भी पहचान बाकी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।